अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी वीडियो उन तालिब इल्मों के लिए हैं जिनके स्वीडन के अंदर एडमिशन हो चुके हैं और एम्बेसी की तरफ से उनको वीज़ा भी मिल चुका है और अब वो स्वीडन आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले कुछ चीज़ें जिनको आपने आपने फॉलो अप करना है, उनमें से नंबर वन जो है वो अकोमोडेशन है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के वसातत से आपने अकोमोडेशन ली हुई है तो रीचेक कर लें, और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के थ्रू अकोमोडेशन नहीं है तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट इन स्वीडन है, पाकिस्तानी स्टूडेंट लाइफ इन स्वीडन है, पीएसए के ग्रुप्स हैं। आप उन ग्रुप्स के ऊपर कोऑर्डिनेट करें और वहाँ से किसी से भी आप अकोमोडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लें। अगर इसी तरह मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं स्वीडन के अंदर, आप उन पे भी आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरा ग्रुप है उर्दू चैनल स्टॉकहोम पाकिस्तानी इन स्वीडन, और इस तरह के और भी ग्रुप हैं, आप उनके थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास अकामोडेशन अवेलेबल है तो आप उससे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पहले स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको हो सकता है अकामोडेशन वो शेयर करना चाहते हो तो उनके साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंस आप अपना सामान पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि बड़ी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो वही लेके आएँ, गैर नेसेसरी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कपड़ों के अंदर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ओवरऑल्स, अपर, स्वेटर्स और कुछ शर्ट्स वगैरह ले लें। जीन्स ज़्यादा ख़रीदने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जीन्स आपको वज़न, अगर आप समझते हैं कि आपके पास वज़न है फिर आप ज़रूर ख़रीद लें। अगर आपके पास समझते हैं वज़न जो है वो ज़्यादा नहीं है तो जीन्स यहाँ से भी आपको 200-250 क्रोन में 157 एक ब्रांड है उससे बड़ी अच्छी जीन्स मिल जाती हैं। H&M से भी मिल जाती हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया बनता है और वहाँ से भी अच्छी जीन्स इतने की मिलती है। मैं पर्सनली पाकिस्तानी जीन्स पाकिस्तान से जीन्स लाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि एक दो जीन्स ले लें। अगर आपने ज़्यादा ख़रीदनी है तो यहाँ से ख़रीद लें। जैकेट्स के बारे में यही कहूँगा कि मैक्सिमम एक जैकेट ख़रीदिएगा, ज़्यादा जैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेदर की तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से आएँ, यहाँ का वेदर के हिसाब से यहाँ से एक अच्छी जैकेट ख़रीद लें जो आपको साल 2 साल आपके काम भी आ जाएगी। अच्छा जी, जूते के बारे में अगेन, जूते जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेकार जूते वहाँ से मिलते हैं। 10-10 15-15 हज़ार का जो जूता मिलता है वो इंतहाई घटिया और बेकार जूता है। यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा जूता 300-400-500 क्रोन में मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत वैरायटी है जूतों की, और फिर यहाँ के जूते और पाकिस्तान के जूतों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आपको वॉकिंग करना पड़ेगी। पाकिस्तानी जूते से सर में दर्द होती है, इसलिए आप यहाँ से ही जूता खरीदिएगा। सस्ता भी मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा। 500 क्रोन तक तकरीबन पाकिस्तानी 10 हज़ार ही बनता है। उससे कम में भी मिल जाता है, लेकिन 500 क्रोन में अच्छा जूता जो है आउटलेट्स वगैरह से मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जूते भी यहाँ से ही ख़रीदें, और फिर वो इस वेदर के हिसाब से होंगे। सामान वगैरह के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि शान के मसाले अगर आप लाना चाहते हैं वो ज़रूर लेके आएँ, आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप टैबलेट्स वगैरह, पैनाडोल और कोई एंटीबायोटिक अगर लाना चाहते हैं, कुछ वैसे थोड़ी सी मेडिसन लाना चाहते हैं, खांसी की मेडिसन लाना चाहते हैं, मुख्तलिफ हर्बल खांसी की पाकिस्तान में बड़ी अच्छी मेडिसन हैं, वो अगर लाना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे एक्सपेंसिव है मेडिसन, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने साथ थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह लेके आ जाए वहाँ से। इसके अलावा आपको बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन कोई बहुत एक आध देजकी अगर आप अपने साथ ला रहे हैं, या आटा गूंदने वाला वो रोलर ला रहे हैं तो वो लेके आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अच्छे बर्तन आपको मिल जाएंगे और सस्ते भी मिल जाएंगे। यहाँ पे वैरायटी है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाने की चीज़ों बाकी खाने की चीज़ें जो हैं उनके अंदर आपको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर हैं, बहुत एशियन स्टोर्स हैं। आपको हर जगह से आप चीज़ें मिल जाएंगी, बशर्ते कि आप किसी छोटे शहर में नहीं जा रहे। अगर आप छोटे शहर में जा रहे हैं तो फिर आप देख लें, अगर आपके सामान के अंदर गुंजाइश है तो थोड़ी बहुत दालें वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं रख लें, वरना यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किताबों के बारे में आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आपके पास आपको पता है कौन सी बुक आप ला सकते हैं ये तो, और वो वहाँ से अवेलेबल हैं तो ले आएँ, वरना यहाँ से लाइब्रेरी के वसातत से या यहाँ आपको नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, आपको किताबों की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। वो आपको चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। अब किसी अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को कहेंगे तो वही किताब आपको प्रोवाइड कर देंगे, या लाइब्रेरी के अंदर भी होती है तो आप वहाँ से भी बारो कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको पता है, पहले का पता है, या आपने कोऑर्डिनेट किया हुआ किसी से, तो आप मंगवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मंगवा सकते हैं। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ
कि बहुत ज़्यादा दोस्त जो है वो सॉरी एक साथ अगर आप वहाँ से छतरी और सैनिटाइज़र वगैरह लाना चाहते हैं तो ले आएँ। वैसे यहाँ से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर वहाँ से सस्ती आपको मिलती है तो वो भी ले आएँ। और लास्ट चीज़, आपके यहाँ अगर जाने वाले आपसे मिठाई वगैरह या टबैको मंगाते हैं तो ये सोच समझ के लाना। मिठाई लाना यूरोप के अंदर लीगल नहीं है, ख़ास तौर पर स्वीडन में बिल्कुल ये अलाउ नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं लाया हूँ तो वो बच गया है तो बच गया है, अगर पकड़ी गई तो आपको इसके ऊपर फ़ाइन भी हो सकता है और हो सकता है आपको इसके ऊपर सज़ा भी मिले। इसलिए मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद। और अगर कोई मेरे लायक खिदमत हो या जो है यहाँ पे ये ग्रुप है पाकिस्तानी स्टूडेंट इन स्वीडन, थिंक ग्लोबल, इनका यूट्यूब के ऊपर चैनल है। मेरा भी चैनल यूट्यूब के ऊपर है, उर्दू चैनल स्टॉकहोम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर है। आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो ज़रूर पुट करें, हम लोग आपको आंसर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।